हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल यानी के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आज हम लोग यात्रा की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। पहले वीडियो में उसको पढ़े थे कि दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कि दिशा कैसे ज्ञात करते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यात्रा की दिशा भी और दूरी साथ में ज्ञात कर रहेगा, कितना किलोमीटर गया, फिर उससे आगे गया, तो अभी वो किस दिशा में तथा कितना दूरी तय किया, उस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साहन 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में फिर वह दाएं बाएं दाएं इस तरह लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंसेप्ट सीखे थे क्या, कि इस कंसेप्ट से हम लोग बना लेते हैं। ऊपर में हमेशा क्या नॉर्थ, नीचे क्या साउथ, इधर क्या ईस्ट और उसके अपोजिट में नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होगा, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोग दिशा और 4 मेन दिशा होती है और 4 जो होती है आपका उप दिशा होती है। तो यहाँ उप दिशा का भी बात नहीं है। अब तरह इस आधार पर भी हम लोग बनाएंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ये बेसिक जो है उसको कैसे बनाया जाता है वो तरीका। देखिए सोहन 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 40 मीटर यहाँ चल के मतलब यहाँ तक 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। जब भी बताए थे कि जब भी बाएं दाएं की बात होगा तो अपना बाएं दाएं देखना है। जैसे हम आगे कुछ जाते मेरा दाएं इधर हो जाएगा, दाएं कितना मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं और मुड़ता है तो 70 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ 70 मीटर चलता है, ठीक है, 70 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, उधर हम जा रहे हैं, बाएं किधर होगा ऊपर, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ऊपर 30 मीटर चलेगा, ऊपर कितना गया 30 मीटर चलता है, बाएं 30 मीटर चलता है। अंत में वो फिर दाएं मुड़ता है, वो 30 मीटर चलता है, अंत ऊपर जा रहे हैं, फिर दाएं किधर होगा इधर, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 30 मीटर चलता है, फिर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चल रहा है। इसे उधर जा रहे हैं हम तो दाएं इधर होगा, नीचे साउथ की ओर कितना चलता है 70 मीटर। ये 30 हो गया यहाँ तक, 30 और 40 चाहिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 40 हो गया, ठीक है। यहाँ इस लाइन तक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये डायरेक्शन यहाँ तक, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आपका यहाँ से 30 है और बाकी इधर 40, यहाँ तक 40 ले लेंगे और यहाँ तक ये डायरेक्शन के द्वारा 30 और 40 कितना 70 हो गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूरी तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया, अभी जो कितना दूरी में स्थित है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से कितना दूरी पर स्थित है, इस दूरी को पता करना है और यहाँ से किस डायरेक्शन में स्थित है। यहाँ से देखने पर किधर दिखाई पड़ रहा है, किधर देखिए, यहाँ से देखने पर किधर दिखाई पड़ रहा है, ईस्ट की ओर। कितना दूरी पर स्थित है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ कितना दिखाई पड़ रहा है 70, यहाँ तक आ गया आपका 70 और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना दिखाई पड़ रहा है 30, ये 30 हो गया, 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 मीटर। 100 मीटर किधर है, ईस्ट की ओर, 100 मीटर फुल, 100 मीटर फुल आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये वो बेसिक रूल है, इससे आप लोग किसी भी टाइप क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा आज हम लोग क्या सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या सीखना है उसको ले देखिए। हमेशा क्या होता है जी, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, पूर्व के अपोजिट में पश्चिम होता है, ठीक है। पूर्व के अपोजिट में पश्चिम होगा और पूर्व को पश्चिम और उत्तर का अपोजिट में दक्षिण होगा, ठीक है। पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण अपोजिट में होता है। अगर कहीं भी हम लोग पूर्व का अगर मान लेते हैं, पूर्व 10 मीटर लिखा है, पश्चिम 10 मीटर लिखा है, सेम अगर दिया हुआ है, डायरेक्ट सेम अगर दूरी दिया हुआ है तो ये खत्म हो जाता है। अगर मान ले देते हैं इसमें उत्तर 15 मीटर, दक्षिण 15 मीटर, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और सेम दूरी रहेगा तो उसको क्या करना है, खत्म कर देना है। लेकिन अगर सेम दूरी नहीं रहेगा तब क्या करना है, जब सेम दूरी नहीं रहेगा, जैसे आपको रह जाएगा आपका पूर्व का 15 मीटर रहेगा, पश्चिम का रहेगा 10 मीटर,
तब उस समय क्या करेंगे, तब उस समय तो नहीं काट रहा है, तब उस समय ये माइनस हो जाएगा, 15 में 10 गया तो 5 मीटर, और जो बड़ा रहेगा वही वाला होगा, 5 मीटर प्रूव हो जाएगा, 5 मीटर प्रूव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो इसको कॉन्सेप्ट हम लोग बनाएंगे उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। पूर्व का क्या होता है पश्चिम, उत्तर का होता है दक्षिण। अगर पूर्व पश्चिम, पूर्व का अपोजिट में पश्चिम होता है, अगर सम दूरी रहे तो क्या होता है वो काट जाता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर में भी 15, दक्षिण में 15 मीटर वो काट जाता है। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग इसमें जैसे पूर्व में 15 मीटर और पश्चिम में 10 मीटर, सम नहीं रहेगा तो उसको घटा दिया जाता है। अगर मान लेते हैं क्या उस उत्तर में रहा 4 मीटर, दक्षिण में रहा, उत्तर में रहा उत्तर में रहा आपका ये 4 मीटर और पूर्व में रहा मतलब 3 मीटर, तब इस समय क्या घटेगा नहीं। इस समय जब अपोजिट डायरेक्शन जब हो जाता है, जिस अपोजिट डायरेक्शन से उत्तर का पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व इस में रहेगा, ये उत्तर पश्चिम रहेगा, दक्षिण पश्चिम रहेगा, जब इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा तो क्या करना है उसको पाइथागोरस जो नियम होता है, पाइथागोरस का रूल से आपको बनाना है। पाइथागोरस जो रूल है उस आधार पर हम लोग यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूरा, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इस टाइप का हम लोग बनाते हैं उसको देखते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, यहां से शुरू कीजिए, नॉर्थ से, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये तो याद रह जाएगा। क्या शुरू कीजिए क्लॉकवाइज में, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर का अपोजिट में क्या होता है दक्षिण, पूर्व का अपोजिट में क्या होता है पश्चिम। अगर पूर्व और पश्चिम में सम दूरी दिया हुआ रहेगा वो कट जाएगा, उत्तर और दक्षिण में सम दूरी रहेगा कट जाएगा, सम दूरी जब नहीं रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग कंसेप्ट आगे पढ़े। अब इसको देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोहन उत्तर 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में कितना जाता है 40 है, 40 लिख दीजिए। उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब आगे, इसका दाएं किधर होगा इधर, इसका दाएं किधर होगा इधर, इसका दाएं किधर होगा इधर। ठीक है, और इसका बायां इधर होगा, इसका बायां इधर होगा, लेकिन अगर उत्तर का बायां बोलेगा तो फिर इसका यहाँ पे चल जाएगा, पश्चिम का दायां बोलेगा तो फिर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पश्चिम का दायां बोलेगा, पश्चिम का बायां क्या होगा, उत्तर का बायां पश्चिम, इसी बोलेगा इसके उत्तर का जो बायां बोलेगा तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट पश्चिम में चल जाएगा। पश्चिम का दायां बोलेगा तो पश्चिम का दायां बोलेगा तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो फिर रिटर्न आ जाएगा, उत्तर मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए उसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें देखिए तो कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है मतलब आगे कितना जा रहा है 70 मीटर चलता है। ठीक, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, नीचे आगे 30 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में वो फिर दाएं मुड़ता है, अंत में वो फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है कितना चल रहा है 30 मीटर चल रहा है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। कितना जा रहा है 70 मीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा तो 30 मीटर चल गया, अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 70 मीटर चलता है। कितना जा रहा है 70 मीटर, दक्षिण पे चल गया। ठीक, 70 मीटर चलता है तो बताए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी तथा किस दिशा में है। तो अब देखिए हम क्या बोले, उत्तर का दक्षिण होता है, पूर्व का पश्चिम होता है, अगर सम दूरी रहेगा तो काट दिया जाता है, 40 दिन 70, 40 दिन ये 70 खत्म हो गया। बचा कितना पूर्व का 70 और 30 100, किस दिशा में ईस्ट पूर्व की। इसमें क्या आया था मेरा आंसर सी 100 मीटर पूर्व, ये आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या लिखे हम लोग, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिख दी। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। सहन 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, सहन 40 मीटर 40 सम लिख दी। ठीक, अब कह रहा फिर दाएं में मुड़ता है तो दाएं उत्तर के राइट किधर होगा ईस्ट, इधर जाएगा, इसका दाएं इधर होगा, दाएं कितना चलता है 70 मीटर चलता है, 70 लिख दिए। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया 30 मीटर चलता है, अंत में फिर दाएं और मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 70, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है कितना चलता है 30 मीटर, फिर 30 मीटर चल गया, फिर अंत में फिर एक बार दाएं मुड़ता है वो 70 मीटर चलता है, कितना चलता है 70 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि बताए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये हमको आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर सम दूरी रहे तो खत्म, सम दूरी नहीं रहेगा तो माइनस करना, तो सम दूरी है 40 में 70 70 खत्म हो गया। बचा क्या पूर्व का, इसका कुछ नहीं मतलब क्या है जीरो, कुछ नहीं मतलब जीरो है। ठीक है, तो जीरो है कितना हो 70 30 या 70 30 100 मीटर किस दिशा, जिसका बड़ा डिस्टेंस रहेगा वही डायरेक्शन होगा। तो ये 70 30 कितना होगा 100। इस टू ये ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं।
ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रेखा 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, तब वो अपने दाएं मुड़ती है, वो 40 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, वो 10 किलोमीटर चलती है, इस तरह फिर बाएं दाएं सब हो रहा है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे पहले, ठीक है, कॉन्सेप्ट से देखिए अभी जो बनाए उस तरीके से तुरंत बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम को लोग में घुमा देते हैं, ठीक है, और पूर्व का हो गया दक्षिण और उत्तर का होता है दक्षिण, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट में उत्तर का दक्षिण अगर सम दूरी रहे तो कट जाएगा, पूर्व और पश्चिम का सम दूरी रहेगा तो कट जाएगा, असमान दूरी रहेगा तो घटाना, ठीक है। पूर्व और दक्षिण में सम दूरी तो क्या करते हैं, काट देना, जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और बैठाते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग बेसिक रूल से भी समझेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि रेखा 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ती है, वो 40 किलोमीटर चलती है, दाएं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, पूर्व का दायां किधर होगा, दक्षिण, कितना करी 40 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है और कितना चलती है 10, मतलब फिर रिटर्न आ गया, दक्षिण का बाएं किधर होगा, पूर्व में, ठीक है, कितना 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, इसका फिर बाएं किधर हो गया, उत्तर में फिर आ गया, 22 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर का बाएं तो और कुछ नहीं है, जब नहीं है तो इसका अपोजिट में चल जाएगा, पश्चिम, कितना चल जा रहा है, 24 किलोमीटर चल जा रहा है, ठीक है। आप देखिए अगर उत्तर और पश्चिम में सम दूरी रहे, पूर्व और दक्षिण सम दूरी से काट दिया जाता है, तो ये उत्तर में कितना है 22, यहाँ कितना है 24, यहाँ 40 है, नहीं काटा, पूर्व और पश्चिम में देखिए यहाँ 14 और 10 24, यहाँ 24, खत्म हो गया। आप देखिए कि उत्तर और दक्षिण में सम दूरी तो नहीं है, तो ये आपका नहीं कटेगा, उस समय क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 22 बराबर कितना 18, 18 तो हो गया, दूरी तो पता हो गया, लेकिन अब किस दिशा में जो बड़ा रहेगा, डिस्टेंस जिसका बड़ा दिया रहता है वही दूरी को माना जाता है। दक्षिण बड़ा दूरी है तो आपका इसमें कितना हो जाएगा, आपका 40 किलो 18 किलोमीटर साउथ हो जाएगा, दक्षिण, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक से समझना चाहते हैं तो देखिए बेसिक से हम समझा दे रहे हैं, ये डायरेक्शन का आप देख लीजिए, ठीक है। 14 क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 14 किलोमीटर यहाँ से चलना शुरू किया, पूर्व की ओर गया, फिर अपने दाएं ओर मुड़ा, वो 40 किलोमीटर गया, दाएं ओर 40 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है और 10 जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर जा रहा है, और ऊपर तक नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा, 22 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है 24 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका कितना, नीचे की सहायता से 10, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 14, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 24 किलोमीटर। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दिखाई पड़ रहा है जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से देखिएगा तो किधर दिखाई पड़ रहा है, साउथ की ओर, कितना दूरी पर स्थित है, तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 है, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर दे रहा है 22, तो यहाँ टोटल में इसको 22 को घटा दीजिए, 40 माइनस 22 बराबर कितना, ये दूरी कितना निकल जा रहा है 18 किलोमीटर, कितना दक्षिण, इसमें कितना आया 18 किलोमीटर दक्षिण यानी साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है, ये आपका फिक्स है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आप लोग को है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा महेश पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो बताए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। उसी टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हम लोग क्या लिखे थे इसमें, उत्तर लिखेंगे, पूर्व लिखेंगे, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये हम लोग जो है कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स, ये कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद बेसिक भी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कॉन्सेप्ट से आपका नहीं बैठेगा तो उसके लिए हम लोग बेसिक भी बता दे रहे हैं, ठीक है। हो सके हमको 100% में 1% हो सकता है तो इस बेसिक से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से उसको बना लेंगे। बाकी 99% कैसा कॉन्सेप्ट से बनाइए आपका बन जाएगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि महेश पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, हो गया, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, बैठा दी, ठीक है। पूर्व दिशा में 6, फिर दक्षिण दिशा में कितना चलता है 9 किलोमीटर, उसके बाद फिर पूर्व दिशा में कितना चल रहा है 6 किलोमीटर, 6 हो गया। तो कह रहा बताए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तक इस दिशा में है। तो अब देखिए पूर्व का होना चाहिए क्या, पश्चिम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद उत्तर का क्या होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए।
तो सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन जो है पूर्व और पश्चिम में, यहाँ तो 0 0 बीच में 0, तो ये तो नहीं काटेगा। फिर उत्तर और दक्षिण में 9 है, यहाँ 0 0, इससे भी नहीं काट रहा। ठीक है, इसमें भी नहीं काट रहा। कहा कि इसमें मेरा आप दिया हुआ है कितना, पूर्व का हो रहा है 12 और दक्षिण का कितना दिया हुआ है 9। तो ऐसे डायरेक्शन में घटेगा भी नहीं और जुड़ेगा भी नहीं। घटेगा जुड़ेगा कब, पूर्व और पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में जुड़ेगा घटेगा। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में रहेगा, या नॉर्थ और आपका नॉर्थ और साउथ में रहेगा तो अभी जुड़ेगा और घटेगा। इसमें भी जुड़ेगा और घटेगा। अगर अपोजिट में रहेगा, जैसे पूर्व दक्षिण हो गया, पूर्व दक्षिण हो गया, या दक्षिण पश्चिम हो गया, तो इसमें जुड़ेगा घटेगा नहीं। इसमें क्या होगा, अगर जुड़ेगा घटेगा नहीं तो इसमें क्या करना है, तो इसमें हम लोग को पाइथागोरस नियम का फॉलो करना है। ठीक है, पाइथागोरस नियम क्या है, इसमें रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 144 प्लस 81 कितना हो गया, 4 1 5 8 4 225 का कितना हो गया 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अब देखेंगे किस दिशा में, तो एक ही दिशा जो इसमें दिया हुआ दक्षिण पूर्व दिशा, यानी साउथ ईस्ट, यानी 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में हुआ स्थित। किस दिशा में है, तो 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर, इसको अगर कंसेप्ट से बैठाएंगे तो सही बन जाएगा। ठीक है, इजीली है आपका। तो ये चीज खाली ध्यान दीजिएगा, सेम ये जो डायरेक्शन बता दिए उसी डायरेक्शन में जुड़ेगा और घटेगा। वो डायरेक्शन में अगर नहीं दिया हुआ है तो पाइथागोरस नियम का फॉलो कर देना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर चैनल में कोई नए आए हैं तो बेल बटन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।